अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम आईकम पार्ट 1 की, आपको पता है, एक्सरसाइज कर रहे हैं जी 5.2। ठीक है, और उसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो चल रहा है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट हैं, उसमें से आज हम लोग 4 करेंगे, 2 फिर इंशाल्लाह कल कर लेंगे। अच्छा, ये आप लोगों ने मैट्रिक में भी पढ़ा था कि इसको हम लोगों ने क्रैमर रूल के ज़रिए जो है ना इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, ये लें जी। सबसे पहले ये रकम दी हुई है, जैसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि सबसे पहले इसमें से कोफिशेंट्स को अलग कर देंगे। यानी कोफिशेंट्स वो होते हैं जो एक्स और वाई के पीछे लिखे होते हैं। अब एक्स के पीछे 3 लिखा हुआ वो लिख लिया, वाई के पीछे 2 लिखा हुआ वो लिख लिया, फिर एक्स के पीछे 5 था वो लिख लिया, और वाई के पीछे ये 3 था, और अगर माइनस हो फिर वो भी लिखते हैं, -3 वो लिख दिया। अब इनमें वेरिएबल्स कौन से थे, एक्स और वाई, वो मैंने अलग लिख दिए। बराबर 1 था और 27 था वो लिख दिया। ठीक है जी, ये चीज़ आ गई। उसके बाद इसको मैंने ए का नाम दे दिया, इसको मैंने एक्स का नाम दे दिया, और इसको बी का दे दिया। पहले भी ये करते थे। अगर आप इनको नहीं भी ये नाम देना चाहते कोई इशू नहीं है। यानी आप एक्स को ना नाम दें या बी को नाम दें, लेकिन इसको आप ए का नाम दें, क्योंकि इन दोनों का कोई काम नहीं है क्रैमर रूल में। क्रैमर रूल में इसका काम है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये ए है, तो इसको हम लोग आगे मज़ीद सॉल्व करेंगे, तब आपको भी पता चल जाएगा कि करना किस तरह से क्रैमर रूल। देखें, सबसे पहले आपने एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी है। सबसे पहले आपके पास ए आ गया, वो तो दिया था गिवन। आपने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है। ठीक है, दोनों तरफ लाइन लगाई। ये आप पहले पढ़ के आए डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। -3 को 3 से मल्टीप्लाई करवा दें, -5 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दें। अब -3 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो -9 आ गया, क्योंकि ये माइनस था ना, तो माइनस ये प्लस था, प्लस माइनस, -3 को 3 से -9, और ये माइनस वैसे ही आ गया। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया, ये माइनस वैसे ही रह गया। अब ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन निशान माइनस करेगा। 10 और 9 19 हो जाएगा। ये ए का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। उसके बाद आपने जो काम करना है ना, वो आपने फाइंड करना है A1 का डिटर्मिनेंट। पहले आपने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड किया, अब आपने फाइंड करना है A1 का डिटर्मिनेंट। अच्छा, A1 का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना है, इसी ए रकम को लेना है। जब आपने A1 फाइंड करना है ना, तो ये कॉलम छोड़ देना है, ये दोनों लिख लेना है। यानी जब A1 फाइंड करना है तो ये पहले वाली साइड, वन साइड, ये पहला कॉलम छोड़ देना आपने, और जो बाकी बचेगा वो लिख लेना है। अब क्वेश्चन ये कि यहाँ पे क्या लिखें। यहाँ आपने वो लिखना है जो आपको बराबर में दिया होगा। यानी ये चीज़, जो ये चीज़ होगी, ये आपने जो चीज़ छोड़ी होगी ना, जो जगह छोड़ी होगी, वहाँ पे ये लिख देना। अभी देखें, अब ये ए था, उसके अंदर से पहला कॉलम छोड़ा और बाकी चीज़ वैसे लिख दी, और ये जो खाली जगह थी वहाँ पे 1 और 27 जो दिया हुआ था वो लिख दिया। ये लें जी, अब ये बन गया A1। इसी तरह A2 बनाना है। अब A2 कैसे बनाएंगे, बिल्कुल सेम ए से ही बनाएंगे। अब A2 का मतलब, 2 का मतलब दूसरा कॉलम छोड़ना है। अब ए को देख के A2 बनाएंगे, इसमें पहला कॉलम वैसे लिख देंगे, और ये जो दूसरा कॉलम है, ठीक है, उसकी क्या कर लेंगे हम लोग, यहाँ पे जगह छोड़ देंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, A2 में जाहिर है हम लोग वही लिखेंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 और 27। और आपको पता है ये 1 और 27 कहाँ से आया है, यानी ये चीज़ जो होती है, यानी 1 के अंदर, A1 के अंदर, ठीक है, पहले कॉलम में वो चीज़ लिखेंगे, और A2 के अंदर वो दूसरे कॉलम में लिख लेंगे। यानी ए से ही A1 बनाया और A2 बनाया। ए का डिटर्मिनेंट ले लिया, अब A1 का डिटर्मिनेंट ले ले। -3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -27 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, ये ले जाइए, ये -3 हो जाएगा। -27 को 2 से तो ये आ गया, माइनस माइनस प्लस, लेकिन निशान माइनस करेगा, 57 रह जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं जी A2 की। ठीक है जी, A2 का हम लोगों ने यहाँ डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, और बहुत आसान है, बिल्कुल सेम इसी तरह। ये भी इस तरह 27 को 3 से मल्टीप्लाई करवा दें, -5 को 1 से मल्टीप्लाई करवा दें, ये मैंने करवा दिया। 27 को 3 से मल्टीप्लाई किया 81, -5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5। अब 81 में से अगर हम लोग 5 को लेस कर दें 76 आ जाएगा। ये आ जाएगी A2 की कीमत, यानी A2 के डिटर्मिनेंट की। ये कीमत आ जाएगी A1 के डिटर्मिनेंट की कीमत, और ये आ जाएगा खाली ए के डिटर्मिनेंट की कीमत। ये लें जी। अब ये एक फार्मूला है। फार्मूला ये है कि x बराबर है, हमने दो वैल्यूज़ फाइंड करनी होती है ना इसमें, एक x की और एक y की। x बराबर होता है A1 का डिटर्मिनेंट ऊपर लिखें, नीचे a का डिटर्मिनेंट। ठीक है जी, A1 के डिटर्मिनेंट की कीमत पीछे फाइंड की है, -57 था। ए के डिटर्मिनेंट की कीमत ये पीछे दी है, -19 थी, वो लिखी। ये माइनस माइनस ख़त्म हो गए, 19 को 57 पे कटिंग किया तो 3 आ गया। ये लें जी। उसके बाद y की कीमत क्या थी, A2 का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट। अब A2 की कीमत क्या थी, 76, वो लिखी।
और पीछे जो भी फाइंड किया, ए के डिटर्मिनेंट की कीमत -19 थी, ये इस पे कटिंग किया कैलकुलेटर पे, माइनस रह गया और 4 पे ये आ जाता है, एक्स की ये कीमत आ जाएगी, वाई की ये कीमत आ जाएगी और क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा जी, पहले ए के बाद मैंने पार्ट बी करना था, लेकिन मैंने पहले बाय चांस जो है ना सी कर दिया, तो पहले सी वाला देख लेते हैं। ये रकम थी 3x + 2y, x + 5y और साथ ये लिखा हुआ है। तो फिर इसी तरह जैसे आपको पता है पहला काम क्या करते हैं, कोफिशेंट्स, x के पीछे 3 था वो लिखा, y के पीछे 2 था वो भी लिख लिया, फिर इस x के पीछे कुछ भी नहीं था 1 था वो लिखा, y के पीछे 5 था वो लिख लिया, ये एक बन गया। फिर इधर x था और y था, xy लिख लिया, बराबर 12 था और 17 था वो मैंने लिख लिया। फिर आपको पता है जैसा कि पीछे भी मैंने आपसे अभी बताया कि इन दोनों को चाहे आप ना भी फ़र्ज़ करो, क्रैमर रूल में सिर्फ ये पहली रकम है, इसको ए के बराबर फ़र्ज़ कर लें, तो इसको मैंने फ़र्ज़ कर लिया कि ये जी हमारा ए है। ठीक है जी, इसको अब हम लोग मज़ीद सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि आपको बताया, सबसे पहला काम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें। ये लें जी, ए का डिटर्मिनेंट, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करवा दें, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, 5 3 15, -2 1 से 2, 15 में से 2 निकाल दें, 13 आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं A1 का डिटर्मिनेंट। जैसा कि आपको आगे भी मैंने बताया कि A1 में हम क्या करते हैं, ये पहला कॉलम यानी A को देख के A1 बनाना है, ये A है ना, तो A के अंदर जब A1 बनाना है तो ये पहला कॉलम छोड़ देना है, छोड़ दिया, बाकी क्या बचा 2 और 5 वो आपने यहाँ लिख दिया। अब ये जो जगह यहाँ छोड़ी होगी ना, यहाँ पे ये लफ्ज़ नहीं लिखने, यहाँ पे आपको मैंने आगे भी कहा था आपने कौन सा लफ्ज़ लिखना होता है, ये वाला जो बराबर के सामने लिखा होता है 12 और 17। A1 में आपने यहाँ पे 12 और 17 लिख दिया, 1 का मतलब यहाँ पहला कॉलम है वहाँ लिखें। अब फिर इसका डिटर्मिनेंट ले लें, 5 को 12 से, -17 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, ये लें जी A1 का डिटर्मिनेंट, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 60, -17 को 2 से, तो ये आ गया। ये लें जी A1 का डिटर्मिनेंट, 60 में से 34 को माइनस कर दें तो ये आ जाता है। अब ये आ गया A1। अब हम आपको पता है फाइंड करेंगे A2। अब A2 कैसे फाइंड करते हैं, A को देख के A2 फाइंड करना है। अब A2 का मतलब दूसरा कॉलम छोड़ दें खाली, 3 और 1 लिखेंगे, जब A2 फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे 3 और 1 लिखेंगे और ये छोड़ के इसकी जगह पे क्या लफ्ज़ लिखेंगे, ये लफ्ज़ जो कि बराबर में थे 12 और 17। ये देखें, ये मैंने अब A2 यहाँ पे बना लिया, यानी 3 और 1 तो वैसे ही रहने दिया जो A में था, और इसकी जगह पे 12 और 17, क्योंकि दूसरे कॉलम को आपने ख़त्म करना था, उसकी जगह पे वो नए लफ्ज़ जो बराबर में लिखे होते वो लिख दिए। फिर इसी तरह 17 और 3 को मल्टीप्लाई किया, -12 और 1 को कर दिया, 17 को 3 से मल्टीप्लाई किया 51, माइनस ये 12 1 जा 12 आ गया। ठीक है जी, ये हमारे पास आप देख सकते हैं A2 का डिटर्मिनेंट। A2 वैसे आ गया, 51 में से 12 को अगर लेस कर दें 39 आ जाएगा। अब हमारे पास A2 भी है, A1 भी है, A भी है, वही फार्मूला x किसके बराबर है जी, A1 का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय A। तो A1 का डिटर्मिनेंट 26 था, A का डिटर्मिनेंट 13 था, कटिंग किया तो 2 आ गया। अब y की बात कर लेते हैं, y किसके बराबर था, A2 के डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय A का डिटर्मिनेंट। अब A2 का डिटर्मिनेंट 39 था और A का डिटर्मिनेंट पीछे फाइंड किया 13 था। ठीक है, ये फाइंड हुआ हुआ, कटिंग किया तो 3 आ गया। सो x का आंसर 2 और y का आंसर 3 आ गया। अब हम पार्ट बी कर लेते हैं। अब देखें पार्ट बी भी बिल्कुल इसी तरह ही है जिस तरह हम लोगों ने पहले किया। तो अभी देखें यार, बहुत मुश्किल से मैं बैठा हुआ सीरियसली, तकरीबन 7 घंटे हो गए हैं वीडियोस बनाते एडिटिंग करते। अब भी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब ना करें तो सीधी सी बात है, दिल टूट जाएगा। तो इससे पहले आपके टीचर का दिल टूटे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और चैनल को लाजमी ना उसके लिंक को ज़रूर शेयर करें। ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स को बताएं, बहुत से लोग परेशान हैं, नहीं समझ आती यार उन्हें, बेचारे ट्यूशन्स ढूंढते हैं, इधर उधर जाते हैं, कोई समझाने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, बहुत से लोग परेशान हैं। तो चलें किसी का फ़ायदा कर दें, इधर से मेरा फ़ायदा ये हो जाएगा, चैनल ग्रो होगा, आपका फ़ायदा ये हो जाएगा कि चलो आपकी वजह से यार किसी को इल्म मिल जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले आपको पता है कोफिशेंट्स अलग करने, x के पीछे 2 है वो लिखा, y के पीछे -3 था वो लिख दिया, इस x के पीछे कुछ भी नहीं था। ठीक है, जहाँ कुछ नहीं होता 1 था वो लिखा, y के पीछे 4 था वो लिख दिया, ये आ गया जी। इनमें से कोफिशेंट अलग कर दें, x और यानी वो अलग हो गए, और वेरिएबल x और y थे वो लिख दिए, बराबर 1 और 6 वो लिख दिया। लें जी, उसके बाद दोबारा फिर इसी तरह जिस तरह आपको बताया था कि इसको आपने a का नाम दे देना है, इनको चाहे कोई भी नाम ना दें ग्रामर रूल में। ये एक आ गया हमारे पास A मैट्रिक्स। अब A का डिटर्मिनेंट, फिर A की मदद से A1 बनाएंगे और फिर A से ही A2 बनाएंगे। ये लें जी,
अब यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है, ये लें जी। अब सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट ले लें, ये एक ही रकम है, इसका डिटर्मिनेंट कैसे लेंगे, दोनों तरफ दो लाइनें लगा देंगे, 4 को 2 से, -1 को -3 से, फिर इसी तरह 4 to 8 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 1 सा 3 आ गया, 8 और 3 11, ये आ गया ए का डिटर्मिनेंट। अब ए की मदद से ही A1 बनाना होता है। A1 का मतलब होता है कि ए वाली रकम ही लिखें लेकिन पहला कॉलम छोड़ दें। तो मैंने पहला कॉलम छोड़ दिया, -3 और 4 मैंने वैसे लिख दिया। अब पहले कॉलम की जगह ये नहीं लिखना, आपको पता है ना, पहले कॉलम की जगह हम लोगों ने वो रकम लिखनी होती है जो बराबर में लिखी होती है, ये वाली 1 और 6। ये यहाँ पे हम लोग जो है ना लिख देंगे जब A1 बनाना है। A1 बनाना है तो ए का पहला कॉलम छोड़ देना है और उसकी जगह पे बराबर में जो रकम लिखी होती है वो लिख देनी है, और बाकी चीज़ वैसे ही आ जाएगी, देख लें। ये लें जी, डिटर्मिनेंट ले लें, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करवा दें, -6 को -3 से मल्टीप्लाई करवा दें। ये लें जी, 4 1 सा 4 आ गया, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 18 आ गया। अब 18 और 4 ये 22 आ गया, ये आ गया जी A1 का डिटर्मिनेंट। अब ए की मदद से ही A2 बना लें, ठीक है जी। अब A2 का मतलब क्या होता है कि ए वाली रकमें लिख रही हैं लेकिन दूसरा कॉलम छोड़ दें। A2 का मतलब दूसरा कॉलम छोड़ दें ए का, देखिए 2 और 1 लिखा। अब यहाँ पे दूसरा कॉलम ये छोड़ दिया ए का, तो उसकी जगह पे क्या लिखना है, वही चीज़ जो पहले लिखी थी, जो बराबर में लिखी होती है 1 और 6, वो लिख ली। अब आप डिटर्मिनेंट ले लें, आपको समझ आ गया होगा। 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, -1 को 1 से, लें जी 6 2 12 हो जाएगा, -1 1 1 आ जाएगा। फिर ठीक है, 12 में से 1 निकाल दे 11, ये आ जाएगा A2 का डिटर्मिनेंट। अब ए भी आ गया, A1 का डिटर्मिनेंट भी A2 का भी आ गया, ये लें जी। अब वही फार्मूला x इज इक्वल टू A1 का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट। A1 के डिटर्मिनेंट की कीमत पीछे भी फाइंड की है, वो लिखें, डिवाइडेड बाई ए के डिटर्मिनेंट की कीमत वो भी फाइंड की है, वो लिखते हैं। कटिंग किया तो 2 आ गया। फिर इसी तरह y के लिए क्या करेंगे, A2 का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट। A2 के डिटर्मिनेंट की कीमत आपको पता है 11 थी, अभी फाइंड की है, ये पड़ी हुई है, और ए के डिटर्मिनेंट वो भी 11 था, कटिंग किया तो 1 आ गया। x का आंसर आपको पता है 2 और y का आंसर 1 आ गया। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। लें जी, उसके बाद हम लोगों का पार्ट है वो जी डी है। तो डी जो पार्ट है वो भी बहुत आसान है, ठीक है। ये लें जी, यही इसी तरह आपको एक रकम दी हुई है, आपने इसमें से क्या करना है जी, वेरिएबल अलग कर देने। ये x के पीछे 4 है, यानी कि वेरिएबल को कोफिशेंट से अलग कर देना। x के पीछे 4 है वो लिखा, y के पीछे 7 है वो लिखा, x के पीछे 3 है वो लिखा, और y के पीछे -2 है, अगर माइनस हो तो माइनस पे लिखते हैं, वो लिख दिया, अलग कर दिया। एक्स वाई अलग कर दिए, बराबर ये 140 और 100 अलग कर दिया। ले जी, पहली रकम को ए फर्स्ट कर लेते हैं। तो आपको जैसा कि आगे भी बताया, ए से A1 कैसे बनाते हैं, A1 का मतलब ए का पहला कॉलम छोड़ दें और उसकी जगह पे ये दोनों लफ्ज़ लिखते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट ले लें, ठीक है, इधर भी 2 लाइनें, इधर भी 2 लाइनें। फिर क्या करें, इस -2 को 4 से मल्टीप्लाई करवा दें, यानी डिटर्मिनेंट में लाइनें लगा दी, यानी उसके बाद -2 को 4 से, -3 को 7 से मल्टीप्लाई करवा दें, ये लें जी। अब 4 को -2 से मल्टीप्लाई किया -8, माइनस वैसे ही आ गया, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 21 आ गया हमारे पास, ये लें जी। उसके बाद अब यहाँ पे देखें, ये -8 है और -21 है, माइनस माइनस प्लस, लेकिन निशान माइनस करेगा, ये दोनों को जमा किया तो 29 है, ये आ गया ए का डिटर्मिनेंट। अब हम बात कर लेते हैं जी A1 के डिटर्मिनेंट की। अब A1 के डिटर्मिनेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वही 2 लाइनें लगाएंगे, ठीक है जी, वैसे ही आ जाएगा। फिर -2 को, अच्छा जी, A1 जैसा कि मैंने आपको कहा कि ए की मदद से ही बनाना होता है, यानी ए की मदद से ही A1 बनाना है। देखें ए में क्या था, 4 3 7 -2। जब A1 बनाना है ना तो आपने पहला कॉलम छोड़ देना, 1 का मतलब पहला कॉलम छोड़ देना है, छोड़ दिया, 7 -2 लिख लें, ओके। तो पहली जो कॉलम छोड़ा होगा वहाँ क्या लिखना होता है, ये चीज़ जो बराबर में लिखी होती है वो मैंने लिख दी, A1 बन गया। ले जी, अब आपको A1 बनाना आ गया होगा, 4 पार्ट्स कर ली हम लोगों ने। -2 को 140 से मल्टीप्लाई करवा दें, -100 को 7 से मल्टीप्लाई करवा दें, ये लें जी। 140 को -2 से मल्टीप्लाई, -280, -100 को 7 से तो 700 आ गया, ये लें जी। माइनस माइनस प्लस, लेकिन निशान माइनस करेगा, दोनों को जमा किया तो 980 आ गया, ये हमारे पास आ गया A1 का डिटर्मिनेंट। अब A2 का डिटर्मिनेंट लेंगे तो A2 भी ए की मदद से ही बनाना है, जैसा कि आपको पता है। देखें A2 का मतलब कि ए का दूसरा कॉलम छोड़ दें, मैंने छोड़ दिया, यानी A2 के लिए 4 और 3 लिखे हैं वो मैंने लिख दिया,
और ये जो जगह छोड़ी थी उस पर ये दोनों नहीं लिखने, बल्कि ये रकम लिखनी होती है, वो मैंने लिख दी। अब डिटर्मिनेंट ले लें आप इसका। लें जी, अब A2 का डिटर्मिनेंट बहुत आसान है। 100 को 4 से मल्टीप्लाई करवा दें, -3 को 140 से मल्टीप्लाई करवा दें। 100 को 4 से मल्टीप्लाई किया 400, -140 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 420 आ गया। तो 400 में से माइनस कर दिया 420 को तो -20 आ गया। ये आ गया A2 का डिटर्मिनेंट। तो अब दोबारा फिर जैसा कि आपको पता है हम लोग वही फार्मूलाज की मदद से हल करते हैं। तो अब x किसके बराबर हो जाएगा, A1 का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय A का डिटर्मिनेंट, वही फार्मूला जो आप लोग पढ़ रहे हैं। अब A1 के डिटर्मिनेंट की कीमत अभी फाइंड की थी वो लिखी, डिवाइडेड बाय A के डिटर्मिनेंट की कीमत वो लिख ली। ये माइनस और माइनस ख़त्म हो गया, ये कटिंग नहीं हो सकता, उसे वैसे लिख दिया। फिर y किसके बराबर था, A2 का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय A का डिटर्मिनेंट। अब A2 की कीमत ये थी और A के डिटर्मिनेंट की कीमत ये थी। ये माइनस और माइनस ख़त्म हो गया, 20/29 आ गया। ये आ गया y का आंसर और ये आंसर आ गया x का। और यहाँ पे हम लोगों की वीडियो और साथ में ये क्वेश्चन जो है ख़त्म हो गया। इसके 2 पार्ट्स रह गए, इंशाल्लाह ये ख़त्म हो जाएंगे कल और चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। तो बहुत शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जी। थैंक यू सो मच।